नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में आरोह भाग 2 पुस्तक के पद खंड अर्थात काव्य खंड का पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि ऑल जो काव्य खंड को जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को हम लोगों ने 2 पार्टों में डिवाइड किया था। यानी पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस सेशन में सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, ऑल चैप्टर समरी इन वन शॉट, वो भी किसकी, पद खंड, अर्थात हम लोग कह सकते हैं काव्य खंड। एक ही बात है, पद खंड कह दो या काव्य खंड कह दो। यानी कि ऐसी रचना या ऐसा पद या ऐसा खंड जिसमें छंद, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति आदि का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट कह सकते हैं छंद सहित रचना को पदखंड या काव्य खंड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, काव्य खंड हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कविता है हमारी कैमरे में बंद अपाइज। आप लोग मुझे जल्दी से इसके लेखक का नाम बताइए कि इनके लेखक कौन है। विच राइटर्स ऑफ कैमरे में बंद अपाइज। देखो क्या कह रहा है लेखक, हम दूरदर्शन में बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान है, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहां पे ध्यान रखना, विरोधाभास अलंकार है। देखो मीडिया क्या कह रहा है कि हम दूरदर्शन, एक चैनल का नाम है, दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन पर आएंगे हम लोग, हम पावरफुल हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, और फिर हम एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे, यानी हमारे स्टूडियो के अंतर्गत एक बहुत ही दुर्बल अर्थात कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, और हम क्या है, शक्तिशाली हैं। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि हम शक्तिशाली हैं, हम क्या हैं, हम पावरफुल लोग हैं, तो फिर आप लोग क्यों भाई एक दुर्बल, एक कमजोर को क्यों ला रहे हो? बहुत अट्ठे खट्टे एक नौजवान को लेकर आओ ना। क्योंकि यहां पर इस कविता की हम लोग चर्चा करें तो यहां मीडिया की संवेदनहीनता को लेखक ने प्रदर्शित किया है। डॉक्टर रघुवीर साय जी ने एक यानी कि कहा है यहां पे कि किस प्रकार से, क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे नाम बताना, लेखक का नाम क्या कुंवर नारायण है या रघुवीर साय जी है। जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में आपको देना ही देना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैमरे में बंद अपाइज कविता किस कवि ने लिखा है, किस कवि की है। ठीक है, तो कवि ने क्या कहा है यहाँ पे, मीडिया की संवेदनहीनता, यानी मीडिया के बारे में बताया कि कोई भी जो मीडिया होता है ना, वह किसी के दुख को अपने व्यापार का, अपने व्यवसाय का माध्यम बना लेता है। बस उसको तो पैसा कमाना होता है, और मीडिया का पैसा जब कमाया जाता है जब उसकी टीआरपी बढ़ती है। यानी लोगों से, यानी कहने का माध्यम क्या है यहाँ पे कि कोई भी सीरियल्स या कोई बात दिखाएं जिसमें जो दर्शक देखते हैं वो भी कहें हाँ यार ये बात सही है, ये सही दिखा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या मिल जाता है कि सपोर्ट मिल जाता है उनसे, दर्शकों से, जिससे उनको बहुत सारा पैसा प्राप्त होता है। वही बात यहाँ बताई गई है। यानी कि मीडिया क्या कह रहा है कि हम दूरदर्शन बोलेंगे, यानी हम लोग हैं जो एक चैनल है दूरदर्शन का, उस पर हम लोग आएंगे या बोलेंगे, हम बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली हैं, हम एक बंद कमरे यानी हमारे स्टूडियो के अंतर्गत एक कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाइज हैं, तो आप क्यों अपाइज हैं, आपका अपाइजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कि यहाँ मीडिया है उस कमजोर व्यक्ति से, उस अपंग यानी उस अपाइज व्यक्ति से बेतुके सवाल पूछता है। अब उन बेतुके सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। अब मीडिया का एक उद्देश्य होता है कि हम इस अपाहिज से बहुत सारे ऐसे बेतुके सवाल करेंगे जिससे वह रो देगा, और दर्शक भी फिर उसके साथ रो देंगे, जिससे हमें समानुभूति मिल जाएगी और हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी और हमें पैसा बहुत सारा हम लोग कमा सकते हैं। अब उनसे अपाहिज से क्या कहते हैं, मीडिया कह रहा है, जो एंकर है जो इंटरव्यू ले रहा है, कि जिस अपाहिज को हम बंद कमरे में स्टूडियो के अंदर लेकर आ रहे हैं उससे हम लोग पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? अरे नालायक, सीधी सी बात है, तो जब तुम अपाहिज को लेकर आए, वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, तो तुझे दिख नहीं रहा क्या आप अपाहिज हैं? आप मान लो किसी लंगड़े से पूछो क्या तुम लंगड़े हो, तो गुस्सा तो आएगा ना उसे। लेकिन आप लोग देखिए ना, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है, फिर आप लोग उससे बेतुके सवाल क्यों पूछते हो? तो वही बात है यहाँ मीडिया की संवेदनहीनता, यानी कि बिल्कुल भी, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, संवेदनहीनता, यानी कि ऐसे व्यक्ति, मीडिया वाले लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके प्रति किसी के दुख को दुख नहीं समझते हैं, किसी को सुख को सुख नहीं समझते हैं। उनको केवल अपनी टीआरपी से मतलब होता है, और फिर वो किसी के भी दुख को अपने व्यापार या व्यवसाय का माध्यम बना लेते हैं। यहाँ वही दिखाया गया है। अब एंकर एंड मीडिया कह रहा है क्या कि हम लोग उनसे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, तो फिर हम पूछेंगे आप क्यों अपाहिज हैं।
आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा? देता है? यानी कि ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। आपसे पूछा जाएगा कि मीडिया अपाहिज से पहला क्वेश्चन कौन सा करता है, दूसरा कौन सा करता है, तीसरा कौन सा करता है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? यानी कि मीडिया कह रहा है, जो इंटरव्यू लेने वाला एंकर वो कह रहा है कि आप अपाहिज हैं। आप अपाहिज क्यों हैं? क्या आपको आपका अपाहिजपन है वह दुख देता है? देता है, बताइए। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब ये जो बात है कोष्टक में, यह कोई भी लेखक क्यों लिखता है? पाठकों को जो बात, जो कथन वो जो कहना चाहता है वह पाठकों को अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए वह जो कोष्टक में लिखा हुआ है, यह जो एंकर या जो इंटरव्यू ले रहा है मीडिया में से कोई व्यक्ति, वह कोष्टक में लिखे हुए शब्दों को बोलता नहीं है, वह आंखों के इशारे से कैमरामैन को वह संकेत दे रहा है कि इसको आप लोग बड़ा करके दिखाइए इन बातों को, यानी कि उसके चेहरे को बड़ा करके आप दिखाना है। हाँ, तो बताइए आपको दुख क्या है? अब वो पूछ रहा है, चौथा प्रश्न क्या है, उस अपाहिज से पूछ रहा है, मीडिया में से एक व्यक्ति एंकर है जो, क्या आप तो बताइए आपको दुख क्या है? आप बताइए आपको दुख है क्या? वास्तविक रूप से दुख है क्या आपका? अपाहिजपन है या कोई और दुख है तो उस दुख को आप बताइए, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कि उसे ये और कहता है अपाहिज को कि आप अपना दुख है जल्दी से बताइए, लेकिन वह भी उस दुख को, कसम कसाहट होठों से भरी हुई जो दुख को वह प्रकट नहीं कर रहा था। तो वह कह रहा है कि वह नहीं बता पाएगा। यानी कि मीडिया कह रहा है कि हम उससे बेतुके सवाल करेंगे, हम उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, जल्दी जल्दी बताओ आपको दुख क्या है। लेकिन वह इन बेतुके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, फिर वह रो देगा और दर्शक भी रो देंगे, जिससे हमें बहुत ही सहानुभूति प्राप्त होगी, हम लोग पैसा, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो ये व्याख्या है, जो मैंने समझाया वही लिखा है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। एक बार मैं पढ़ देता हूं। कवि 1990 के दशक के दूरदर्शन चैनल के माध्यम से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने वाला मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है कि वे कैसे संवेदनहीन होते हैं। कवि कहता है कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थवान व पावरफुल अर्थात शक्तिशाली मानते हैं। वे कहते हैं कि हम दूरदर्शन बोलेंगे और हम एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, फिर उस कमजोर व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिजपन इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता तथा अर्थात एंकर एक कैमरे वाले को निर्देश देता है इशारों से कि इसको, यानी अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाओ, बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर अपाहिज से पूछा जाएगा कि आपको दुख क्या है, तुम अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिजपन इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह जानता है कि ये प्रश्न उनका उपहास उड़ा रहे हैं, अर्थात उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वह बेचारा उनका आंसर नहीं दे पाएगा। उस एंकर को पता है और मीडिया वाले सभी सदस्यों को पता है, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है उन्हें तो वो पूरा करना है। ठीक है, अब कह रहा है एंकर कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिजपन होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। यानी कि अब वो एंकर कह रहा है अपाहिज से, सोचो और आराम से बताओ कि आपको आपका अपंग है या अपाहिजपन होना आपको कैसा लगता है, कैसा लगता है। यानी ऐसा। अब कह रहा है चलो ठीक है, तुम नहीं बता रहे हो तो हम आपको दिखाएंगे कि ऐसा लगता है, बस आपको बताना है कि हाँ मुझे ऐसा दुख लगता है। ये बात कोष्टक में लिखी हुई है, वह कैमरामैन को इशारे से समझा रहा है। कौन? एंकर। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। हम जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी कि अब एंकर कह रहा है कि थोड़ा सोचो और बताओ, और थोड़ा कोशिश करोगे तो आप बता सकते हैं। यानी एंकर अपाहिज से यह प्रश्न पूछता है। नहीं तो आप यह जितना अवसर है, यह बहुत अच्छा अवसर है आपको अपना दुख बताने का, यह अवसर आप लोग खो देंगे, यानी आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम उसे, अब मीडिया कह रहा है, एंकर कह रहा है कि दर्शकों से कह रहा है कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम उसे ऐसे बेतुके सवाल कर करके हम उसे रुला देंगे, और हम इंतजार करेंगे कि आप भी उसके रो पड़ने का, या जब वह रोएगा तो आप भी रो पड़ेंगे। यानी कि हम उसे इन सवालों से, बेतुके सवालों से हम उसे रुला देंगे, और हम इंतजार करते हैं आप भी उसके
रो पढ़ने का इंतजार करते हैं। यानी कि दर्शकों से कह रहा है, ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, ध्यान रखना ये वाला सवाल, ये दर्शकों से कह रहा है एंकर या मीडिया कह रहा है कि आप भी इंतजार करेंगे कि वह अपाहिज है वह कब रोएगा, कब अपना दुख बताएगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी कि ये बात लेखक ने कोष्टक में इसलिए लिखी है कि पाठक को अच्छे से समझा सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एंकर कहता है अपाहिज से कि आप सोचो अच्छे से, फिर बताइए और कोशिश करो, क्योंकि यह बहुत अच्छा अवसर है, आप खो देंगे अपना दुख आप लोग बताने से। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ अब दर्शकों से कह रहा है, दर्शकों से एक एंकर की या मीडिया वालों की एक मानसिकता होती है कि हम इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस अपाहिज से ऐसे बेतुके सवाल कर करके हम उसे रुला देंगे। और आप भी इंतजार कर रहे होंगे, दर्शकों के बारे में सोच रहे हो कि दर्शक भी सोच रहे होंगे, थोड़ा इंतजार कर रहे होंगे कब यह अपाहिज रोएगा, कब यह रोएगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न, लेकिन यह प्रश्न उनसे पूछा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इशारों से बताया जा रहा है। व्याख्या देख लीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। एंकर अपाहिज से पूछता है कि आप यह सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर पूछता है कैसा लगता है। अपाहिज इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो एंकर स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करता है और वह इशारा करके बताता है क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। फिर एंकर बोलता है कि थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए, यदि आप इस समय इन नहीं बता पाएंगे तो तुम सुनहरा अवसर खो देंगे। अर्थात एंकर अपाहिज से कहता है कि तुम्हें इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि तुम अपनी पीड़ा को लोगों के सामने रख सको, इसलिए आप अपने दुख को बता दो। एंकर अब दर्शकों से कहता है कि हमारा लक्ष्य इस कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे और हम इस इंतजार में हैं कि उसके साथ साथ आप भी रोने लगो। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा, अर्थात संकेतों के माध्यम से दर्शकों से यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब एंकर कह रहा है फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर कसम कसाहट सी। यानी कि अब कह रहा है कि हम है ना उसके जो चेहरे की बहुत बड़ी तस्वीर, यानी उनकी आंखों की जो फूली हुई आंखें हैं, जो उसके में दुख दर्द छिपा हुआ है, वह कुछ बोलना चाह रहा है। उसके होठों की कसम कसाहट, हम उस होठों को और उसकी आंखों को बहुत बड़ा बड़ा करके हम लोग दिखाएंगे। यानी कि कह रहा है, कवि कह रहा है कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर। यानी कि कवि कह रहा है कि मीडिया वाले लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी तस्वीर में उस अपाहिजपन की फूली हुई आंखों को बड़ा करके दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे पर्दे पर। बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसम कसाहट, और उसके होठ भी दिखाएंगे बड़े बड़े बड़ी तस्वीर करके उन होठों को कि उस वह कुछ बोलना चाह रहा है, वह होठों में कसम कसाहट सी है, वह कुछ बोलना चाह रहा है। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी कि अब दर्शकों से यह संकेतों के माध्यम पूछा जा रहा है कि वह अपना दुख बताएगा। फिर आप भी, हम ऐसे आशा करते हैं कि आप भी उसके दुख को मानेंगे, हाँ वास्तव में यार इसको आदमी को दुख है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए अब मीडिया वाले लोग कह रहे हैं कि दर्शकों से कि हम एक और कोशिश करते हैं, आप धैर्य रखिए, यह जरूर ही रोएगा, यह कार्यक्रम अवश्य सफल होगा। हम दोनों को एक संग रुलाने और आप और वह दोनों, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मीडिया वालों का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे अपाहिज रोए उसके साथ साथ दर्शक भी रोए, और उसका उद्देश्य यही होता है मीडिया वालों का कि दोनों एक साथ रोए, जिससे हमारा कार्यक्रम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यानी आप और वह कौन, अपंग अपाहिज व्यक्ति, और वह आप कौन, दर्शक। अब जैसे ही अपाहिज नहीं बता पा रहा तो संकेतों के हिसाब से एंकर कह रहा है कैमरामैन को कि कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, कि यह अपाहिज है, यह अपना दुख नहीं बता पा रहा है तो छोड़ दीजिए, अब कैमरा बंद कर दीजिए, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी चीज़ को जब मीडिया वाले लाइव दिखाते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है।
अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। यानी कि मीडिया वालों कह रहे हैं यार थोड़ी सी कसर रह गई, बस वो रोया नहीं, लेकिन अब अपनी बात को रखने के लिए दर्शकों को दिखाया जा रहा था लाइव, तो वो कह रहा है, मीडिया एंकर कह रहा है या मीडिया वाले लोग कह रहे हैं कि बस जो हम तुम्हें कार्यक्रम दिखा रहे थे वह एक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम था, हमारा कार्यक्रम सफल रहा। लेकिन उनके मन में तो कुछ हो रही था कि जब अपाहिज ही नहीं रोया और दर्शक भी नहीं रोए तो उनका कार्यक्रम क्या रहा, असफल रहा, सफल बिल्कुल भी नहीं हुआ था। एक बार वापस देख लीजिए इसको। मीडिया वालों का उद्देश्य क्या था कि वो दोनों को, दर्शकों को और अपाहिज को, दोनों को एक साथ एक संग रुलाना चाहते, जिससे उनका कार्यक्रम सफल हो जाता। अब जैसे ही अपाहिज अपना दुख नहीं बता पा रहा तो एंकर कहता है कैमरामैन को कि बस रहने दो, कैमरा बंद कर दो, पर्दे पर वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब सभी मीडिया वाले सदस्य हैं वो सब मुस्कुराते हैं एक साथ, तो फिर कहते हैं दर्शकों से कि आपको जो एक कार्यक्रम दिखाया जा रहा था वो एक सामाजिक उद्देश्य भरपूर था, हमें अच्छा लगा और हमारा कार्यक्रम भी क्या रहा, सफल रहा। लेकिन उनके मन में क्या था कि यार बस थोड़ी सी कसर रह गई, यदि अपाहिज रो जाता, उसके साथ दर्शक भी रो लेते तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता, लेकिन उनका कार्यक्रम सफल नहीं होता है। फिर कहते हैं धन्यवाद। देख लीजिए एक बार, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। पढ़ लिया होगा, वही लिखा है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। पढ़ लिया होगा, चलो इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहां से काव्यखंड से हम लोगों ने चैप्टर 7, मैंने अलग अलग चीजें इसलिए पूछी है कि आप लोग मुझे कमेंट, एक तो मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर क्या पूछा आप लोगों से, कैमरे बंद अपाहिज के लेखक कौन है। अब चैप्टर 7 का नाम क्या है, इसका नाम बताना है चैप्टर 7 की कविता का। देखो, तीर्थी है समीर सागर पर, अस्थिर दुख पर दुख, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर से ताक रहे हैं विप्लव के बादल। यानी कवि क्या कह रहा है, यहाँ जो कविता है बादल राग, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, और इसमें जो बादल को इन्होंने क्रांति का प्रतीक बताया है। यानी कि बादल है यहाँ दो तरह से कार्य करता है, एक तो शोषित वर्ग की पीड़ित आकांक्षाओं या इच्छाओं की जिजीविषा को बढ़ाने के लिए जो शोषित वर्ग है उसके लिए, दूसरा शोषक वर्ग को समाप्त करने के लिए, यानी कि उनको, जो शोषक वर्ग है वह शोषितों का खून चूस चूस करके अपना सुख जो इकट्ठा किया है, धन दौलत जो इकट्ठा किया है उसको बहा लेने का क्रांति के रूप में प्रकट किया है। कवि कहता है कि हवा रूपी सागर पर एक नाव तैरती हुई नजर आ रही है। यानी कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है समीर रूपी सागर यानी हवा रूपी सागर पर एक क्या नाव तैरती हुई नजर आ रही है, और यह नाव कैसी है, अस्थिर सुख पर दुख की, और यह नाव कैसी है, जिस प्रकार सुख पर दुख की छाया मंडराती हुई रहती है। यानी कि अस्थायी सुख पर जिस प्रकार दुख की छाया मंडराती रहती है, उसी प्रकार इस समीर रूपी सागर, इस हवा रूपी सागर पर एक नाव तैरती हुई नजर आ रही है। यह नाव उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अस्थायी सुख पर दुख की छाया मंडराती हुई रहती है। यानी कहते हैं ना, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, यानी सुख कम समय के लिए होता है, दुख ज्यादा समय के लिए होता है, ऐसा लोगों को महसूस होता है। जग के दर्द हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन सजग सुप्त अंकुर। अब कवि कह रहा है जग के दिग्ध हृदय पर, यानी कि संसार के जले हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यानी कि माया यानी क्या होता है, जादू जो होता है, प्लावित यानी भरा हुआ, यानी कि ढका हुआ, यानी बहा ले जाना, यानी कि तुम्हारी बादल। अब कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है इस संसार के हृदय पर, इस संसार के हृदय पर, जग के जग हृदय पर, जले हुए हृदय पर, इस संसार के निर्दय यानी जिसमें बिल्कुल दया नहीं है, विप्लव की प्लावित माया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो क्रांति रूपी जो
मूसलाधार जो बारिश होती है वह उसके अपने जादू से, यानी कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, जिस प्रकार से बारिश पड़ती है भयंकर रूप से, तो क्या होता है कि जब जब बारिश हुई है, भयंकर रूप से मूसलाधार बारिश हुई है, तो सड़क पर जो कीचड़ होता है उस कीचड़ को साथ में बहा ले जाता है। तो कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से हवा रूपी सागर पर कोई नाव तैरती हुई नजर आ रही है, उसी प्रकार जिस प्रकार अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती, क्योंकि इस संसार के जले हुए हृदय पर जिसमें बिल्कुल दया नहीं होती है, उसके जादू से वह उसे क्या कर लेता है, बहा ले जाता है, अपने क्रांति के रूप में क्या कर ले जाता है, बहा ले जाता है। यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से, यानी जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में, जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में लोगों की जो आकांक्षा, जो इच्छाओं से भरी हुई हैं, घन भेरी गर्जन सजग सुप्त अंकुर, और जिस प्रकार से किसी भी युद्ध क्षेत्र में, यानी कि युद्ध का जब शंख बजता है, नाद बजता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार से सुप्त अंकुर, यानी कि पृथ्वी के जैसे ही भयंकर रूप से बादल गरजते हैं, भयंकर रूप से जब बारिश होती है, तो सुप्त अंकुर जो सोए अंकुर हैं, यानी पृथ्वी के हृदय में जो सोए अंकुर हैं, वो भी पृथ्वी के बाहर आने के लिए जब ये गर्जना होती है, भयंकर रूप से जोर जोर से बादल गरजते हैं और भयंकर रूप से बारिश होती है, तो सोए अंकुर है वो भी क्या हो जाते हैं, जगने की कोशिश करते हैं। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन के ऊंचा कर, यानी कि जो सुप्त अंकुर है, सोए अंकुर है, वे पृथ्वी के हृदय में सोए, वो भी अपनी आशाओं को पूरा करने के, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, नया जीवन प्राप्त करने के लिए ऊंचा सिर कर करके ताक रहे हैं विप्लव के बादल, एक क्रांति रूपी दूत बादल। ये जो अंकुर हैं ये भी अपने पृथ्वी से बाहर आने के लिए, पृथ्वी के हृदय में छुपे हुए हैं, ये पृथ्वी के हृदय को चीर करके बाहर आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नया जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी बाहर का वातावरण को देखना चाहते हैं। कवि कह रहा है, कवि को यहाँ बादलों को क्रांति रूप प्रतीक करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार से हवा रूपी सागर पर जो नाव तैरती हुई नजर आ रही है, वह नाव कैसी नजर आ रही है, जिस प्रकार अस्थायी सुख पर दुख की छाया मंडराती हुई रहती है। इस संसार के जले हुए हृदय पर यह क्रांति रूपी दूत बादल है, यह अपने माया के जाल से, जादू के जाल से, जिसमें निर्दय नहीं होता, इस प्रकार से बहा ले जाता है किसको, शोषक वर्ग को। भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से, सशक्त सुप्त अंकुर, जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र का नाद गुल होता है या नाद बजता है, डोल नगाड़े बजते हैं, तो जिस प्रकार से जोर जोर से डोल नगाड़े बजते हैं, तो पृथ्वी के हृदय में सोए अंकुर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो पृथ्वी के हृदय में अपनी आशाओं को पूरा करने, नया जीवन प्राप्त करने के लिए ऊंचा सिर करके ताक रहे हैं। हे विप्लव के बादल, एक क्रांति रूपी दूत बादल, जब तू भयंकर रूप से गरजेगा, तो जिसमें बिल्कुल ही दया नहीं है, वह जिसमें बिल्कुल, यानी कि शोषक वर्ग, या हम लोग कह सकते हैं शोषक वर्ग, यानी जिसमें बिल्कुल दया नहीं है, उसको तू क्रांति रूपी दूत, क्रांति रूपी यानी कि वर्षा के रूप में आकर के तू उसे अपने जादू से, अपने माया से क्या कर ले जाएगा, बहा ले जाएगा। लेकिन यह तेरी रंतरी, जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में, युद्ध का जब कहते हैं ना कि जब सेना, सभी सेना को कहा जाता है कि चलो युद्ध करने के लिए, तो उस प्रकार क्या होता है, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजते हैं, यानी कि जोर जोर से, जिस प्रकार बादल भयंकर रूप से गरजते हैं ना, कड़कती हुई बिजली के साथ में, तो जैसे वो गरजेंगे, एक और तो क्या होता है, जो लघु मानव है, एक और जो सोया हुआ अंकुर है पृथ्वी के हृदय में, वो जग जाएगा, वो भी अपनी इच्छाओं आशाओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी के हृदय को चीरकर बाहर आना चाहता है, क्योंकि वह भी ऊंचा सिर कर करके ताक रहा है कि कब बारिश होगी, कब बादल कड़केंगे, कब मैं बाहर का वातावरण, अपनी इच्छा को, नया जीवन प्राप्त करूंगा। ताक रहे हैं विप्लव के बादल, यानी ऊंचा कर, यानी कहने का तात्पर्य, दूसरा अर्थ हम लोग प्यारे बच्चे यह भी ले सकते हैं कि जो शोषित वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मतलब जिसका महाजन वर्ग ने जैसे किसानों का या मजदूर वर्ग का शोषण किया है, तो जो शोषित वर्ग है वह भी सर ऊंचा कर करके तुझे ताक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी प्रकार कोई दुख नहीं है, जब तू कड़केगा तो वो उनमें एक नया जीवन, नव जीवन की आशा का संचार होगा, जिजीविका उसकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि उसका शरीर मात्र आहार मात्र बचा हुआ है, क्योंकि उस शोषक वर्ग ने उसका सब कुछ उससे चूस लिया है। देखो, तृतीयन तैरना, समीरन वायु, हवा या पवन, सागरन समुद्र, अस्थिर यानी कि अस्थायी, विप्लव क्रांति या बाढ़, दग्ध यानी तपा हुआ, जलता हुआ, निर्दयन जिसमें दया नहीं है, पलावित यानी जलमग्न, डूबा हुआ, बहा दिया गया, मा यानी छल, रंतरी युद्ध की नौका, आकांक्षा कामना, घन बादल, भेरी बड़ा डोल या नंगाड़े, ग्रजन तेजावाज, सजग जगा हुआ, सुप्त सोया हुआ, और हृदय नवजीवन, नया जीवन। अभी अभी मैंने बता दिया इसका अर्थ। अब देखिए इसकी व्याख्या। कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे क्रांति दूती रूप, एक क्रांति दूत
बादल जब तुम आकाश पर छा जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे हवा रूपी सागर में कोई नौका तैर रही है। और उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है, अर्थात सुख हवा के समान चंचल और अस्थायी होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ मैंने बताया बादल राग कविता में बादल को किसका प्रतीक बताया, क्रांति का रूप, किसका, क्रांति का प्रतीक बताया है। किसका बताया गया, क्रांति का। यानी कि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि हे क्रांति रूपी दूत बादल, जब तुम आकाश पर छा जाते हो तो ऐसा लगता है कि हवा रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही है। और वह कैसी लगती है, जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती हमेशा रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह जो पूंजीवादी वर्ग का सुख कुछ समय बाद छिन जाएगा, क्योंकि यह अस्थिर है। उन्होंने यह सुख निम्न वर्ग के व्यक्तियों का शोषण करके प्राप्त किया है। आगे कवि कहते हैं कि यह बादल संसार के जलते हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया छल के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे विद्रोह के जल प्रलय बाढ़ क्रांति में शोषक वर्ग को डुबा देंगे, डुबा ले जाएंगे, बहा ले जाएगा। हे बादल, तुम्हारी जो गर्जना है वह रणभेरी के समान है। जैसे युद्ध की घोषणा का तुमुल नाद बजते ही कोई सैनिक सजग हो जाता है, उसी पर निम्न वर्ग भी तुम्हारी गर्जन को सुनकर सजग हो जाएगा। और बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती हैं। कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारी बहुत तेज गर्जना सुनकर धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। क्रांति दूत बादल, ये अंकुर नवजीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे देख रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं कि अब उनका भी उद्धार हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, डायरेक्ट सुनो, हमें एक एक शब्द का अर्थ ध्यान नहीं रखना। अब मैं जो सुना रहा हूं आपको कहानी के रूप में, आपको वो याद करना है। क्या कहना है, बादल राग कविता में बादल को निराला जी ने क्रांति का प्रतीक बताया गया है। और वह कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक क्रांति रूपी दूत बादल, हे क्रांति रूपी दूत बादल, जब तू इस पूरे आकाश को ढक लेता है, इस आकाश पर छा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे वायु रूपी सागर में हवा रूपी समुद्र पर कोई नौका तैर रही है। और यह नौका कैसी लगती है, जिस प्रकार अस्थायी सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। अब कभी कहते हैं कि तेरी जो गर्जना है बहुत ही भयंकर, जो जोर जोर जब तू कड़कता है बिजलियों के साथ में, तो शोषित वर्ग है वह तो तुझे ऊंचा करके अपलग रूप से देख रहे होंगे, क्योंकि नया जीवन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो शोषक वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, शोषित वर्ग का खून चूस चूस करके अपना सुख या धन दौलत प्राप्त किया है, उन्हें डर लग रहा है। बस डायरेक्ट अब तो ये कथन याद रखना और बस भूल जाना फिर। और फिर दूसरा, यहाँ पे अंकुर है, सोए अंकुर हैं, वो शोषित वर्ग का प्रतीक है, छोटे लोग, लघु मानव का। ठीक है, ये देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस इस पद्यांश में किस बोली का प्रयोग किया गया है। तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली, कविता कैसे, छंदमुक्त, संबोधन शैली में लिखा गया है। संबोधन शैली में कहाँ होता है, जैसे आ जाए ना, हे, अरे, ओहो, ये होते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या गया, हे क्रांति रूपी दूत बादल, ऐसे करते हैं ना, इस प्रकार से। समीर सागर, दुख की छाया, रन तरी, बेहरी गर्जन आदि में रूपक अलंकार पूछा जा सकता है। समीर रूपी सागर, दुख की छाया, रंतरी, भेरी गर्जन आदि में कौन सा अलंकार है। अलंकार नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी पद्यांश दे करके ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, जैसे स वर्ण का आवरण आवर्ती हुई है। पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बंधन का। बादल को किसका प्रतीक बताया गया, यहाँ पे क्रांति का प्रतीक बताया गया है। अब कवि कह रहा है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सतसत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। यानी अब कवि क्या कह रहा है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसला, यानी कि जैसे ही बादल बार बार भयंकर रूप से जोर जोर से कड़केगा तो क्या होगी, भयंकर रूप से मूसलाधार बारिश होगी। हृदय थाम लेता संसार, और अपने यह संसार है, यह अपना हृदय को डरा हुआ है, यह हृदय अपने हृदय को थाम लेता है। क्यों, आपकी जब तू भयंकर रूप से जोर जोर से कड़कता है तो तेरी वज्र हुंकार, यानी भयंकर रूप से जब तू हुंकार भरता है, जब तू कड़कता है, संसार डर के मारे अपना हृदय को थाम लेता है। असनी पास से सापित उन्नत सशक्त वीर, जिस प्रकार से यानी कि एक युद्ध क्षेत्र में, जिस प्रकार से एक युद्ध क्षेत्र में जो योद्धा होता है, जब उस पे असनिपात यानी बिजली रूपी, यानी कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, कि
यानी कि युद्ध क्षेत्र में जब किसी योद्धा के सामने वज्र हुंकार कठोर हथियार से जब प्रहार किया जाता है तो वह छत विछत हो जाता है, अर्थात लवलेहान हो जाता है और वह अपनी उसी रण क्षेत्र में युद्ध को यानी कि कौशल प्राप्त कर लेता है, यानी मृत्यु धारण कर लेता है, यानी कि वह अपना शहीद जिसे कहते हैं वो शहीद हो जाता है। उसी प्रकार से कि तेरी यह घोर भयंकर रूप से हुंकार सुनकर के यह संसार अपना हृदय थाम लेता है और असनी पास से स्थापित उन्नत सत सत वीर जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में हजारों करोड़ों यानी कि जो वीर हैं वो असनी पास से स्थापित हो चुके हैं, यानी कि युद्ध क्षेत्र में शहीद हो चुके हैं, छत विछत हत अचल शरीर। और जिस प्रकार से यह जो अचल शरीर है यानी कि गगन स्पर्श जिस प्रकार से यह कोई पर्वत है वह आसमान को छूने की कोशिश करता है, यानी कि आसमान को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, जब यह भयंकर रूप से क्या बिजली चमकती है तो वह भी क्या हो जाता है, छत विछत यानी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिस प्रकार से एक युद्ध क्षेत्र में सैनिक जब भयंकर रूप से कठोर वज्र से उसका सामना होता है तो वह जैसे लहूलुहान हो जाता है, उसी प्रकार से पर्वत जो आसमान को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, जब बिजली चमकती है तो वह पहाड़ भी वह पर्वत भी क्या हो जाता है, छत विछत यानी कि चूर चूर हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या ध्यान आपको यहाँ रखना है कि जिस प्रकार से एक जो पर्वत है वह इस आसमान को स्पर्श करने की जो ताकत है, जो धैर्य रखा हुआ है, वह भी जब यह बिजली चमकती है तो वह भी छत विछत यानी चूर चूर हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से सैकड़ों वीर युद्ध क्षेत्र में कौशल दिखा देते हैं या कौशल को प्राप्त कर लेते हैं, शहीद हो जाते हैं, उसी प्रकार कब जब तुम्हारी यह जो भयंकर रूप से जो हुंकार बढ़ता है तो भयंकर रूप से जब कड़कता है तो यह संसार है डर के मारे अपने हृदय को थाम लेता है। मूसलाधार बहुत तेज बारिश होती है, हृदय थामना, भयभीत होना, वज्र हुंकार, कठोर आवाज या बहुत तेज आवाज, अग्निपात, वज्रपात या बिजली गिरना, सत सत यानी सैकड़ों सैकड़ों, छत विछत, लहूलुहान, बुरी तरह से घायल, हत यानी घायल या मारा हुआ, अचल यानी जो चलता नहीं हो अर्थात पर्वत, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाला है जो चलता नहीं अर्थात पर्वत। बता चुका हूं, आगे देखिए। कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार तेज गर्जना करते हो तो मूसलाधार बारिश करते हो, तुम्हारी वज्रमयी तीव्र गर्जना को सुनकर संसार के लोग भय से कांप उठते हैं अर्थात भय से अपना हृदय थाम लेते हैं। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी इसी प्रकार घायल हो जाते हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर घायल हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब क्रांति का शंखनाद गूंजता है तो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग जो शोषक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे धराशायी हो जाते हैं और गगन चूमता उनका घमंड या अभिमान वह भी क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। जिस प्रकार से जो बिना शरीर का यानी कि अचल जो चलता नहीं है यानी कि पर्वत जो बड़े ऊंचे हैं वह आकाश को छूने की चेष्टा करते हैं यानी वो आकाश को छूते हुए नजर आते हैं, जिस प्रकार से उनका घमंड चूर चूर हो जाता है, बिजली की चमकती हुई बिजली से वह पत्थर चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार जो शोषक वर्ग है जो उनमें एक घमंड था, जो अभिमान था, जो शोषितों को खून चूस करके अपने पास धन इकट्ठा किया है, उनका घमंड जैसे चूर चूर हो जाता है उसी प्रकार उस पर्वत का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। और यह संसार है वह तेरी वज्रमयी हुंकार से कठोर आवाज से यह डर के मारे अपने हृदय को थाम कर बैठा हुआ है। देख लेने यहाँ पे हृदय थामना मुहावरे का प्रयोग किया है और ये सेम है सभी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर बार बार सुन सत सत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और वर्णों की आवर्ती कारण प्यारे बच्चों यहाँ अनुप्रास अलंकार है और पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक बताया, ये ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। कवि ने बादल को यहाँ क्रांति का प्रतीक बताया, क्रांति नहीं है तो फिर हम लोग करेंगे विद्रोह। और ऐसे हो ए ऑप्शन क्रांति, बी ऑप्शन विद्रोह, फिर ओ सी ऑप्शन ए व बी दोनों, तो आंसर होगा ए व बी दोनों प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, हंसते हैं छोटे पौधे लघु पर सस्य अपार, हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्र रव से ही छोटे सब। अब कवि कह रहा है हंसते हैं छोटे पौधे लघु पर सस्य अपार हिल खिलखिल, यानी जब हे क्रांति रूपी दूत बादल, जब तू भयंकर रूप से गरजेगा तो मूसलाधार बारिश होगी तो छोटे लोग हैं वही क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लघु मानव है, जो शोषित वर्ग है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। हंसते हैं
छोटे पौधे लघुबार। जिस प्रकार से जब तू भयंकर रूप से गरजता है, भयंकर रूप से बारिश होती है, तो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वह जो हरी हरी हरियाली होती है वो जोर जोर से हिलते हैं, और जोर जोर से हिलते हैं, ऐसे लगाते हैं कि हाथ हिलाकर तुझे बार बार वो बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे मानव है, जो लघु मानव, जो शोषित वर्ग है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और वह तुझे अपलग रूप से देखते हुए तुझे बार बार अधीर होकर के तुझे बुला रहे हैं। तू जल्दी से भयंकर रूप से, तेज रूप से बारिश कर दे। विप्लव रव से यानी क्रांति, जब जब इस देश में क्रांति हुई है तब तब छोटे लोग ही यानी कि लघु मानव ही क्या करें, शोभा पाते हैं। जिस प्रकार से छोटे जो पौधे होते हैं, जब बारिश आती है, भयंकर रूप से हवा चलती है, तो छोटे पौधे ऐसे लगते हैं जैसे लघु मानव यानी किस प्रकार शोषित वर्ग हाथ हिलाता हुआ अपलग रूप से तुझे देखता है, तुझे अधीर होकर वह बुला रहा है। क्योंकि छोटे लोग ही क्रांति, जब 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 इस देश में क्रांति हुई है तो छोटे लोगों को ही फायदा हुआ है, इन लघु मानव को ही फायदा हुआ है। लघुबार छोटे छोटे सस्य यानी हरा या हरियाली, अपार यानी बहुत, हिलते हैं, खिल खिल हर्षित होना या खुश होना, विप्लव यानी क्रांति, रव यानी शोर या आवाज। व्याख्या, कवि कहते हैं कि क्रांति की गर्जना को सुनकर छोटे छोटे पौधे हर्षित हो जाते हैं, अर्थात जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल पाकर छोटे छोटे पौधे हर्षित होते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। हवा चलने से वे हिलते ही रहते हैं और मानो ऐसा लगता है कि हाथ हिला हिलाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। फिर कवि सारांश रूप में कहते हैं कि क्रांति का स्वर सुनकर वंचित वर्ग ही बहुत खुश होता है और वही लाभान्वित होता है, क्योंकि क्रांति के स्वर से पूंजीपति वर्ग प्रभावित होता है और उसे नुकसान होता है। इसके विपरीत विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न वर्ग व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। बात तो सही है, यानी कि देखो छोटे लोगों के पास यानी गरीब लोगों के पास कुछ नहीं होता खोने को, और जब जब बारिश होगी तो वो उसमें जीने की आशा बढ़ जाती है और वो डबल मेहनत करेंगे और फिर से अपना जीवन को संचार करने के लिए फिर से उनके खेतों में हरियाली या फसल छाएगी, जिससे उनका भी जीवन सुचारू रूप से संचारित हो जाएगा। अब देखो यहां तक तो सभी में सेम है, ये बस पूरी करना प्रतीकात्मकता का समावेश किया गया और सेम है सभी में, ठीक है, देख लेना। अटालिका नहीं है रे, आतंक भवन है, सदा पंख पर ही होता जल, विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा झलकता नीर, रोग शोक में व्यस्ता शैशव का सुकुमार शरीर। अब कवि कहता है अटालिका यानी बड़े बड़े भवन, यानी गरीबों के लिए, शोषित वर्ग के लिए, जो शोषकों के जो बड़े बड़े भवन हैं, अब वो घर नहीं रहे, वह उनके लिए क्या हो गए, आतंक का घर बन गए। यानी भवन यानी कि आतंक का यानी कि डर का, यानी कह सकते हैं जो शोषितों के यानी कि सेठ लोगों के जो बड़े बड़े भवन हैं वो गरीबों के लिए, शोषित वर्ग के लिए भवन नहीं रहे, वो उनका एक भयका घर या भयके भवन उन्हें नजर आ रहे हैं। सदा पंख पर ही होता जल, विप्लव पलायन, इन जब जब इस देश में बारिश हुई है, भयंकर रूप से मूसलाधार बारिश हुई है, तो सड़क पर ही पानी नहीं बढ़ता है, वह पानी है सड़क को नहीं डुबोता है, उसके साथ में जो कीचड़ होता है उसको भी अपने साथ क्या कर लेता है, बहा ले। जल विप्लव प्लावन अपने साथ वह जल है क्रांति रूप में, उसे कीचड़ को भी अपने साथ बहा ले जाता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जल से ज्यादा छलकता नहीं, यानी जब जब बारिश होती है तो जल यानी कमल के पत्तों पर जब जल गिरता है तो वह नीर छलकता हुआ नजर आता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का। अरे जो छोटा छोटा बालक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो शरीर होता है वह सुकुमार होता है, सुकोमल होता है, और उसे नहीं पता होता क्या सुख है क्या दुख है, लेकिन फिर भी वह उसका सुकुमार शरीर है, वह सदैव हमेशा हंसता ही रहता है, क्योंकि उसे रोग शोक के बारे में, दुख सुख के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। कवि कह रहा है कि यह जो बड़े बड़े भवन हैं, ये जो बड़े बड़े महल हैं, ये गरीबों के लिए यानी कि शोषित वर्ग के लिए अब आतंक भवन हो गए हैं। और जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर भयंकर रूप से जब बारिश होती है तो वह सड़क को या पृथ्वी को ही नहीं डुबोता है, साथ में जो कीचड़ होता है उसको भी अपने जल यानी क्रांति रूपी जल के रूप में उसे बहा ले जाता है। और क्षुद्र प्रफुल्ल जल से, यानी जिस प्रकार से बारिश होती है तो क्षुद्र प्रफुल्ल यानी जो कमल है उसकी पत्तियों पर जब पड़ता है तो हमेशा सदैव नीर यानी जल छलकता ही नजर आता। रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर, और जो बालक का जो शरीर है
सुकोमल जो शरीर है, बहुत अच्छा जो शरीर है, वह हमेशा रोक शोक में हंसता रहता है, उसे पता नहीं होता दुख क्या है और सुख क्या है। अट्टालिका, अटारी, महल या बड़े बड़े वन, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ऐसे देगा, प्रस्तुत पद्यांश में अट्टालिका शब्द का अर्थ बताइए। आतंक भवन, भय का निवास, पंख यानी कीचड़ या शोषक वर्ग का प्रतीक है, ध्यान रखना। विप्लव, क्रांति है। बाढ़, पलावन यानी बाढ़। क्षुद्र यानी तुच्छ। प्रफुल्ल यानी खिलता हुआ, प्रसन्न। जलज यानी कमल, शोषित वर्ग का प्रतीक। और नीर यानी पानी। यानी कि यहाँ हम दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, क्या कि जब क्रांति रूपी दूत बादल भयंकर रूप से गरजेंगे और मूसलाधार बारिश होगी तो महाजन वर्ग को या शोषक वर्ग को अपने साथ बहा ले जाता है, और जो निम्न वर्ग है वह खुश होता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो कमल को यहाँ शोषित वर्ग का प्रतीक बताया और कीचड़ को यानी पंख को यहाँ शोषक वर्ग का प्रतीक बताया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शोक यानी सुख दुख, शैशव यानी बचपन, और सुकुमार यानी कोमल। कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे महल अब ये महल नहीं रहे, अब ये गरीबों को आतंकित करने वाले महल अर्थात भवन बन गए हैं। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है, धरती को ही नहीं डुबोती, धरती को ही नहीं डुबोती, नहीं डुबोती है, अर्थात भयंकर जल व प्लावन सदैव कीचड़ को बहा ले जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पंख कीचड़ शब्द धनी वर्ग के लोगों का प्रतीक है जो निम्न वर्ग का शोषण करके स्वयं को संपन्न किया है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों अर्थात पत्तों पर पड़ता है तो वह प्रसन्न हो उठता है, अर्थात वह खिल उठता है। जैसे बच्चे कोमल मुलायम शरीर के होते हैं और वे रोग व कष्ट के समय भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। कवि कहता है कि क्रांति के समय भी निम्न वर्ग के लोग प्रसन्न रहते हैं, बाढ़ से केवल पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बात बताओ मुझे, जब भयंकर रूप से आंधी तूफान या बाढ़ आएगी तो उसमें गरीबों को क्या दुख होगा? भाई कोई दुख नहीं होगा क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो शोषक वर्ग है, जो गरीबों का खून चूस चूस करके धन इकट्ठा किया है, उसको बहुत ज्यादा डर रहेगा क्योंकि मैंने जो इकट्ठा किया आज तक वह सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पंख कीचड़ शोषक वर्ग का प्रतीक और जलज कमल शोषित वर्ग का प्रतीक है। रुद्रकोश है, क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंगपन कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। यानी कि यहाँ किसके लिए बताया गया है? शोषक वर्ग के लिए। क्या बताया गया है कि रुद्रकोश है, क्षुब्ध तोष है, यानी कि जिनको संतोष था अब वह संतोष किससे बदल गया? क्षुब्ध हो गया, वह संतोष समाप्त हो गया। क्यों? रुद्ध कोश है, कोश यानी खजाना, रुद्ध यानी रुका हुआ। यानी कि जो शोषक वर्ग है जिसमें पहले संतोष था, उन्होंने जब धन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब उस रुके हुए खजाने को देखकर जो जिन्हें संतोष था अब वो उनका संतोष क्या हो गया? क्षुब्ध हो गया, यानी कि उन्हें असंतोष प्राप्त हो गया है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो शोषक वर्ग है अब उन्हें संतोष है, यानी कि संतोष अब उन्हें नहीं है, यानी कि उन्हें असंतोष है क्योंकि वह अपने रुके हुए खजाने को देखकर उन्हें अब डर लगने लग गया है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। अब वो जो शोषित वर्ग है, शोषक वर्ग है, वह अपनी स्त्रियों के शरीर से लिपटे हुए हैं, आतंक अंग पर कांप रहे हो। जैसे जोर जोर से जब बादल भयंकर रूप से गरज रहे हैं तो उन्हें क्या लग रहा है? डर रहे हैं, और वह उनके अंग से लिपटे हुए भी क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। त्रस्त नयन सुख मुख ढांप रहे हैं और उनकी आंखें दुख के कारण से वह अपनी पत्नी के शरीर से अपने मुख को छुपो रहे हैं, मुंह को छुपा रहे हैं। वापस देखो एक बार, कवि कह रहा है कि जो शोषक वर्ग है वह उन्हें अब संतोष नहीं रहा है, अब उन्हें असंतोष उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनका रुका हुआ खजाना है उसे देख करके, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब ये खजाना रुक गया है मेरा, अब ये बढ़े क्यों नहीं रहा। या दूसरा हम ये भी ले सकते हैं कि आज तक हमने जो ये खजाना गरीबों को चूस इकट्ठा किया था अब यह समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्हें क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा असंतोष हो रहा है। अब जैसे जैसे ये बादल, हे क्रांति रूपी दूत बादल, तुम जैसे जैसे भयंकर रूप से गर्जना करते हो तो ये धनी वर्ग है ये अपनी पत्नी के शरीर से लिपटे हुए हैं, और जैसे ही तू जोर जोर से गरजेगा तो उन्हें क्या होगा? उन्हें भय होगा और वो अपने
स्त्री के अंग से लिपटे हुए भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, थर थराते हुए कांप रहे हैं। त्रस्त नयन मुख डांप रहे हैं और अपनी आंखों को, जो उनकी आंखें जो दुखदायी आंखें हो रही थी वो अपने मुख से, यानी त्रस्त नयन मुख डांप रहे हैं, यानी कि उनकी आंखें थी जो दुखी हुई, यानी कि जो त्रस्त नयन थे उसकी दुखी हुई दुखित आंखें थी, वो अपने मुख से क्या कर रहे हैं, ढांप रहे हैं, ढके रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो मैं कहूं कि जिस प्रकार से एक जो धनी वर्ग होता है और वह अब अपने रुके हुए खजाने को देख करके उसे डर लग रहा है कि अब क्रांति आएगी और मेरा धन सारा बह जाएगा, तो उन्हें क्या करा, डर लग रहा है। अब जिस प्रकार जोर जैसे जैसे बादल कड़कते हैं, भयंकर रूप से बिजली चमकती है, तो वो धनी वर्ग क्या कर रहा है, अपने शरीर, अपने स्त्री के शरीर से लिपटे हुए हैं और फिर भी वो थर थर कांप रहे हैं। अब उनकी आंखों में क्या था, डर छिपा हुआ था। अपने इस डर को छिपाने के लिए वो अपने 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 मुख को भी क्या करें, छिपा रहे हैं, यानी ढक रहे हैं। किससे, अपनी स्त्रियों के शरीर से। समझ में आया? ज्यादा मत ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना कि जो शोषक वर्ग है उसे बहुत ज्यादा असंतोष है, उसे बहुत ज्यादा डर है, वो अपने खजाने को, यानी कि उनके अपना खजाना रुका हुआ खजाने को देख करके अब उसे और भी ज्यादा थरथर वो कांप रहे, अपने स्त्री के अंग से लिपटे हुए हैं, फिर भी थरथर कांप रहे हैं। क्यों? जब जब बादल जोर जोर से कड़कते हैं भयंकर रूप से, तो उन्हें भय लगता है और डर के मारे वो कांप रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि उनकी आंखें जो डरी हुई दिखाई दे रही थी, तो अपने मुख को वो छुपा रहे, अपनी आंखों को अपने मुख से क्या करें, छुपा रहे, अपने मुख को अपनी स्त्री के शरीर से ढक रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। या अब जो व्याख्या समझा रहा हूं उसको ध्यान में रखना है। रुद यानी रुका हुआ, कोश यानी खजाना, क्षुब्ध यानी अशांत या क्रुद्ध, तोष यानी संतोष या शांति, अंगना स्त्री या पत्नी, अंग यानी शरीर, अंक यानी गोद, वज्र गर्जन कठोर या भयंकर गर्जना, वज्र के समान गर्जन, त्रस्त यानी भयभीत। व्याख्या, कवि कह रहे हैं कि यह पूंजीपति वर्ग अपने खजाने में धन का संचय रुका हुआ देखकर या जानकर संतुष्ट वर्ग क्रोधित हो गया है। वह अपनी प्रेयसी के आलिंगन में होते हुए भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। अर्थात अपने हृदय में वे डर को बिठाए हुए हैं और वे उस डर से कांप रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस क्रांति में वे नष्ट हो जाएंगे। फिर कवि बादलों से कह रहे हैं कि हे बादल, तुम्हारी भयंकर गर्जना सुनकर यह धनी वर्ग भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और मुंह को छिपा रहे हैं। अर्थात क्रांति की तेज स्वर को सुनकर वे भय से, उनकी आंखें डरी हुई दिखाई दे रही हैं और वे अपने मुंह को छिपा रहे हैं। यानी कि डरी हुई आंखें हैं, जो दुखी आंखें हैं, उनको अपने मुख से क्या कर रहे हैं, अब मुख होगा तो मुख को छिपा लेंगे, तो आंखें डरी हुई दिखाई किसी को नहीं देंगी। ठीक है, ये सेम है, देख लेना। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावर। अब कवि कह रहा है कि हे जीवन के पारावर, यानी कि हे जीवन दायन, यानी कि जीवन देने वाले पारावर, अर्थात हे बादल, तू इस शोषित वर्ग को जीवन देने वाला है। क्योंकि यह जो कृषक है, यह जो किसान है, अधीर होकर के, व्याकुल होकर के तुझे क्या कर रहा है, बुला रहा है। क्योंकि जीर्ण भाव सीन शरीर, उसका शरीर क्या हो गया, सीन हो गया है, टूट गया है और उसकी भुजाएं भी क्या हो गई हैं, कमजोर हो चुकी हैं। हे विप्लव के वीर, हे विप्लव रूपी बादल, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र है आधार। यानी शोषक वर्ग ने इस शोषित वर्ग का या किसान वर्ग का मास था वो चूस लिया, सारा धन उसने चूस लिया है, बस उसके पास क्या है, उसके हाड़ मात्र ही बचे हुए हैं। हे जीवन के पारावर, यानी कि हे जीवन देने वाले बादल, तू जोर जोर से भयंकर रूप से गर्ज, हे क्रांति रूपी दूत बादल, तू भयंकर रूप से गर्ज। क्योंकि यह जो किसान है अधीर होकर के, व्याकुल होकर के बे तुझे बुला रहा है। क्योंकि शोषक वर्ग ने इसका सारा मांस चूस लिया, इसके बाद जो भी कुछ था, धन पैसा जो भी कुछ था, वो सब इन्होंने शोषक वर्ग ने इनसे छीन लिया है। अब यह अधीर होकर के तुझे बुला रहा है, क्योंकि अब इसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है, केवल इसके पास जो बची हुई इसकी हड्डियां हैं, हाड़ मात्र बचा हुआ है। अब ऐसा लगता है इनको
को कि तू ही इन्हें जीवन दान दे सकता है, यानी कि इनके जीजी विसा को या नए इनमें नया जीवन तू भर सकता है, इसलिए यह अधीर होकर के तुझे बुला रहा है। जीर यानी पुरानी या शिथिल, भाव यानी बुझा, शीर यानी कमजोर, कृषक यानी किसान, अधीर यानी व्याकुल, विप्लव यानी विनाश, सार यानी प्राण, हाड मात्र यानी केवल हड्डियों का ढांचा, पारावर यानी समुद्र। कवि कहता है कि हे क्रांतिदूत वीर बादल, तुझे यह किसान व्याकुल होकर पुकार रहा है, क्योंकि शोषण के कारण किसान की बाहें भुजाएं शक्तिहीन हो गई हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है, अर्थात वह शोषण को खत्म करने के लिए व्याकुल होकर तुझे बुला रहा है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जीवन पारावर अर्थात जीवन दाता, तुम बरस कर किसानों गरीबी को दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है, अब वह हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारा क्या बादल राग। अब हम पढ़ते हैं कवितावली। कवितावली से 2 कविता और 1 सवैया लिया गया है। एक बार इसे आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपलनट चोर चार चेटकी, पेट को गड़त पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अठत गहन गन अहन अखेट की। यानी कवि कह रहा है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो आग की यानी कि पेट की जो आग है, पेट की जो भूख है, वह समुद्र की आग से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि लोग अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी वर्ग क्यों न हो। देखो कवि क्या कह रहा है, किस भी यानी मजदूर, ध्यान सुनना, किस भी यानी मजदूर, किसान कुल किसान वर्ग, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी यानी भिखारी, भाट यानी जो होता है चारण लोग हो जो घर घर जाके जिसका लोखा जोखा देखते हैं, चाकर यानी नौकर, चपन यानी चंचलन, चोर यानी गुप्तचर, चोर यानी चोर, चार यानी गुप्तचर या सेवक, चेटकी यानी बाजीगर। कवि कह रहा है कि इस संसार में कोई भी वर्ग क्यों ना हो, वह अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरह के कार्य करता है। जैसे कोई वर्ग कैसे, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे भिखारी हो, चाहे भाट यानी चारण लोग हो, चाहे नौकर हो, चाहे चंचल नट हो, बाजीगर हो या चंचल नट हो, चाहे चोर हो, चाहे सेवक हो, चाहे चेटकी यानी हम लोग कह सकते हैं कि जादू दिखाने वाला या कोई सर्कस दिखाने वाला। ठीक है, अब ये लोग अपना पेट भरने के लिए पेट को पढ़ते, यानी अपने पेट के लिए कोई तो पढ़ता है, कोई गुणगणत, कोई अलग अलग तरह की विधाएं सीखता है, चढ़तगिरी कोई अपने पेट को भरने के लिए पर्वतों पर चढ़ता है, अटत गहन गन अहन अखेट की, कोई लोग इस जंगल में शिकार करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटी की, है ना। और जब अपने पेट को आग को शांत करने के लिए वह यह नहीं सोचता है कि मैं ऊंचा कार्य कर रहा हूं या नीचा कार्य कर रहा हूं, मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म कर रहा हूं, वो केवल अपने पेट को भरने के लिए कभी कभी ऐसे भी दिन आ जाते हैं वे अपनी संतान को भी बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगे बड़बागिते बड़ी है आगी पेट की। अब कवि कह रहा है तुलसीदास जी कि बड़बागिते यानी समुद्र की आग, यानी कि जो पेट की आग है वह समुद्र की भी आग से क्या है, बड़ी है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसे बुझा सकता कौन है, केवल राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते, राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। बात समझ में आई? एक बार वापस देखना। और यहां मैंने एक एक शब्द का अर्थ भी लिख दिया, वैसे आप लोग ध्यान भी रख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब देख लीजिए एक बार इसका अर्थ एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग। कवि कह रहा है, किसान कह रहा है कि संसार का प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग चाहे कोई भी वर्ग हो, वह अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए तरह तरह का कार्य करता है। चाहे प्रत्येक वर्ग कैसा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी बनिया हो, चाहे भिखारी हो, चाहे चारण लोग हो, चाहे कोई नौकर हो, चाहे कोई चंचल नट हो, चाहे चोर हो, चाहे सेवक हो, देवदूत हो या कोई बाजीगर ही क्यों ना हो। अब ये व्यक्ति अपने पेट को भरने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। कोई अपने पेट की आग को या पेट की भूख को शांत करने के लिए कोई पढ़ता है, कोई अलग अलग तरह की विधाएं कलाएं गुण सीखता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता है, और कोई इस गहन जंगल में
शिकार करने के लिए इधर उधर भटकता है। किस लिए? अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए। अब वह जिस समय वह कार्य अपने पेट की भूख को जिस समय जो कार्य करता है तो उसे नहीं पता होता है कि वह ऊंचा कार्य कर रहा है या नीचा कार्य कर रहा है, वह धर्म कर रहा है या अधर्म कर रहा है। पेट को ही पता, तो यह सब वह कार्य अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए करता रहता है, पचता रहता है। काफी लोगों के पास तो ऐसा समय आ जाता है कि वो अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कभी कभी तो अपने बेटा और बेटी को, अपने संतान को भी बेच देता है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पेट की आग है वह समुद्र की आग से भी क्या है? बड़ी है, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह अपनी संतान को बेचने पर विवश हो जाती है। इसलिए यहां तुलसीदास जी ने पेट की आग से समुद्र की आग से बड़ी किसको बताया गया? पेट की आग को बताया गया है। अब कह रहा है कि जो पेट की आग है, जो समुद्र की आग से बड़ी है, इसे केवल कौन बुझा सकता है? राम रूपी घनश्याम या राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। अब यहां मैंने एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने बताया वही लिखा है, ठीक है। बार बार पढ़ने से समय ही खराब होगा तुम लोगों का, ठीक है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। मैंने प्रत्येक शब्द का अर्थ यहां लिख दिया है, ठीक है। प्रत्येक का लिखा है बेटा, कि जिसे तुम लोग गलती, देखो एक बात ध्यान रखना, शब्द का अर्थ तुम्हें पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछेगा कि पेट की आग को किसकी आग से बड़ी बताया गया है और उस आग को कौन बुझा सकता है? तो रामरूपी घनश्याम या रामरूपी बादल बुझा सकते हैं। किससे पेट की आग को किससे बड़ा बताया गया? समुद्र की आग से बड़ा बताया गया है, ठीक है। एक बार इस व्याख्या को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो बता दिया, आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, जिससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हो जाएगा, कर सकते हैं आप लोग ऐसे। हाँ बेटा, कर लोगे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? जल्दी से बताओ मुझे, कर लोगे क्या? हाँ, या मैं पढ़ूं? चलो पढ़ देता हूं। इस कविता में तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के सभी वर्ग, जैसे मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, गुप्तचर, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं विधाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, कोई दिन भर इस गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है। पेट की भूख शांत करने के लिए वे छोटे बड़े कार्य करते रहते हैं और धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को बेचने को विवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है, ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल ही से ही बुझ सकती है। अब ठीक है, अब देख लीजिएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा जाता है प्रस्तुत पद्यांश में राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है? तो राम रूपी बादल यानी कि रूपक अलंकार है। तुलसी जी का भक्ति भाव कैसा था? दास्य भाव था, पूछा जा सकता है। इस पद में किस रस का प्रयोग किया या करुण रस का प्रयोग किया? क्योंकि दुख की जहाँ बातें होती हैं, यानी दुखी है, उनको पेट भरने के लिए कुछ काम धाम नहीं मिल रहा है, पेट भरने के लिए कुछ खाना नहीं मिल रहा है, तो करुण रस है। छंद कौन सा है? कवित छंद है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। भाषा ध्यान रखना, पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पद की भाषा बताई कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। आग बढ़भागे थे पेटिकी में रूप व्यक्तिरेख अलंकार है। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार है। संसार के लोगों की भूख का यथार्थ चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब दूसरा पद है जो खेती ने किसान से स्टार्ट होती है। इसमें तुलसीदास ने प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ चित्रण करते हुए दशानन रूपी से उपमित किया गया है। इन कहने का तात्पर्य क्या है? इस समय जब तुलसीदास जी थे उस समय बेरोजगारी, गरीबी इतनी ज्यादा फैली हुई है, जिस गरीबी को वो दशानन रूपी रावण के रूप में उपमित किया गया, यानी कि इन गरीबों को केवल रावण ने ही दबा रखा है। देखो, कवि कह रहा है खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख भली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोचबद, एक एकन सो कहाँ जाए काकरी, केदहु पुराण कई लोकहु बिलोकियत, सांकरे सब परे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन दुखी तुलसी आहा करी। अब कवि कह रहा है कि अब लोगों में गरीबी, बेरोजगारी इतनी फैल गई है, हद से ज्यादा फैल गई है। क्यों? क्योंकि यदि किसान खेती करके अपना पेट पालना चाहे तो उसके पास खेती नहीं है। कोई भिखारी भीख मांगकर भी अपना जीवन चलाना चाहे तो उसे कोई दान नहीं दे रहा है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जिसके कारण
बनिए का व्यापार ठप हो गया है और नौकर को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही। अब जब लोगों के पास ही पैसा नहीं होगा तो नौकर को नौकरी कहां से प्राप्त होगी? अब लोगों का पैसा ही नहीं होगा तो बनिए का व्यापार कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अब किसान के पास पैसा कब आएगा? जब वो खेती करेगा, लेकिन खेती करने के लिए उसका खेती तो होनी चाहिए ना। अब भिखारी अपना जीवन कैसे चलाए? जब कोई उसे दान देगा, जब कोई उसे दान नहीं देगा तो अपना जीवन कैसे चलाएगा? तो कवि क्या कह रहा है तुलसीदास जी कि किसान के पास खेती करने के लिए न तो खेती है और भिखारी अपने भीख मांगकर भी अपना जीवन चलाना चाहे तो उसे कोई दान नहीं दे रहा है, जिसके कारण से व्यापारी का बनिए का व्यापार ठप हो गया है और नौकर को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस एक कहे एक एकन सो कहां जाए का करी। अब आजीविका विहीन लोग यह सोच करके दुखी हो रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहां जाएं और क्या करें। यानी कि जिसके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए साधन नहीं है, वो आजीविका विहीन लोग यह सोच करके वो क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं और एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि कहां जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही लोक हो बिलोकियत। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है और संसार में देखा भी, बिलोकियत यानी देखना, इन संसार में देखा भी गया है और वेद पुराणों में कहा भी गया है। क्या? सांकरे सब परे राम रावरे कृपा करे। जब जब इस संसार पर कोई संकट आया है तो प्रभु श्री राम ने क्या की है? कृपा करी है, उनकी समस्याओं को दूर किया है। दारिद्र दशानन दबाई दोनी दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी आह करी। अब इस जलते हुए दुरित दहन देखी तुलसी आह करी, यानी इस भयंकर रूप से जलती हुई आग को देख करके तुलसीदास आह करते हैं और कहते हैं कि हे दीनबंधु, प्रभु श्री राम को दीनबंधु के रूप में पुकारे, कह रहे हैं कि हे दीनबंधु, इस गरीबी रूपी दशानन यानी कि इस गरीबी को दारिद्र दशानन ने दबा रखा है, यानी कि दशानन रावण ने ही इन गरीबों को दबा रखा है। अब तुम ही इस समस्या से इन्हें छुटकारा दिला सकते हो। वेद पुराण में कहा गया है और संसार में देखा भी गया है। जब जब इस संसार में कोई संकट आया तो आप ही ने उन्हें छुटकारा उस समस्या से जीवनदान दिलवाया, उस समस्या का निदान किया है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अब देखो, कवि कह रहा है कि इस संसार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि किसान के पास खेती करेंगे न खेती है और भिखारी को न कोई दान दे रहा है, न कोई भीख दे रहा है, जिसके कारण व्यापारी का व्यापार ठप हो रहा है और नौकर को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। अब आजीविका विहीन लोग, जिनके पास जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास अपना पेट भरने के लिए साधन नहीं है, वो आजीविका विहीन लोग हैं, वह यह सोच करके दुखी हो रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण में भी कहा गया है, संसार में देखा भी गया है, जब जब इस संसार में कोई संकट आया है तो प्रभु श्री राम ने उन पर कृपा की, समस्या से उन्हें छुटकारा दिलाया है। अब इस जलती हुई आग को, इस भयंकर जलती हुई आग को देखकर तुलसीदास आह करते हैं और कहते हैं, हे दीनबंधु, हे प्रभु श्री राम, इन गरीबों को दारिद्र दशानन रूपी रावण ने ही इन्हें क्या कर रखा है? दबा रखा है। इन गरीबों को दशानन ने यानी रावण ने ही दबा रखा है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? इन गरीबों को दबाने वाला कौन है? रावण है। इससे आप छुटकारा आप ही दिला सकते हैं। देख लेना, इनका भी एक एक शब्दों का अर्थ मैंने यहां लिख दिया है। देखो बेटा, लिखा इसलिए कि आप लोग गलती नहीं करो। अब जो मैंने समझाया केवल वही यहां पर लिखा है, आप कोशिश करना इसे अच्छे से पढ़ने की। ठीक है, ठीक है, पढ़ लोगे? दुरित ये ध्यान रखना, भयंकर आग यानी कि पाप की ज्वाला को देख करके हाहाकार करते हैं। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय अकाल की भयानक स्थिति है। किसानों के पास खेती करने के लिए न खेती है और न ही साधन है। गरीबी इतनी हो गई है कि कोई भीख मांगकर अपना जीवन चलाना चाहे तो उसे भीख नहीं मिलती, न दान मिलता है। लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण व्यापारी का व्यापार ठप अर्थात नहीं चल रहा है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो नौकर को नौकरी कहाँ से मिलेगा? नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए साधन नहीं है। इस कारण वे दुखी हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। वेद पुराण में यह कहा गया है और संसार में यह देखा भी गया है कि जब जब भी संकट आया है तब तब हे राम आप ही सब पर कृपा करते हो। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को दबा रखा है, अर्थात यह दुनिया
त्रस्त हो गई है और पाप की ज्वाला से जलते हुए संसार को देखकर तुलसीदास हाहाकार करते हैं, हाहाकार कर उठते हैं और अपने प्रभु को दीनबंधु कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि अब आप ही इस संसार का उद्धार कर सकते हैं। विशेष भाषा कैसी, अभी पूछा गया जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश की भाषा बताइए तो कौन सी है? ब्रज भाषा। कैसे शब्दों का प्रयोग किया? तत्समय संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। छंद कौन सा है? कवित छंद है। कौन सा रस है? करुण रस का प्रयोग किया प्रस्तुत पद्यांश में। तुलसी का भक्ति भाव कैसा है? दास्य भाव है। दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार है और वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है और कवि ने तत्कालीन समाज की आर्थिक विषम परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से है ना सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछा ऐसे जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश में बताइए कौन सा रस है, किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस है, तुलसीदास की भक्ति पद्धति कैसी है, इस पद्यांश में कैसी पद्धति भाव दिखाया गया है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा जो सवैया छंद दिया हुआ है दूत कहो अवधूत कहो में तुलसीदास जी ने भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुरागरों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, कि आजकल आप भी लोग देखते हो, लोग जातिवाद को बढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, जात पात फैला हुआ है, तो उन्हीं का यहाँ पर तिरस्कार किया है तुलसीदास जी ने। क्या कहा है? दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कऊ काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह है जातु काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर राम गुलामो है राम को जाको रुचे सो कहे कछु ओहू मांग के खेबो मस्जिद को सोएबो लेबो को एको न देबो को दो। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई मुझे धूर्त कहे या कोई सन्यासी कहे, अवधूत यानी सन्यासी, दूत यानी धूर्त, राजपूत यानी राजपूत, जुलाहा यानी जुलाहा। इनकी तुलसीदास जी कहते हैं कोई मुझे धूर्त कहे या सन्यासी कहे या राजपूत कहे या कोई जुलाहा कहे, मुझे से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ने सो, अब मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का क्या शौक है, मैं क्यों किसी की जाति बिगाड़ूंगा। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसा लोगों को अच्छा लगे ना वो मुझे वैसा कह सकते हैं, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे मुझे सन्यासी कहे, चाहे मुझे कोई राजपूत कहे, चाहे जुला, जिसको जो नाम अच्छा लगे वो आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की ब्याह यानी शादी या विवाह नहीं करना है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम। अब कह रहे हैं कि यह सारा संसार में यह बात प्रसिद्ध है, क्या? तुलसी सरनाम यानी तुलसीदास प्रसिद्ध हैं गुलाम राम को, यानी सारा संसार को पता है कि तुलसीदास हैं, यह तो प्रभु श्री राम के क्या है? दास हैं, यानी गुलाम हैं। जाको रुचे सो कहे कछ हो, यानी जिसको जैसा रुचता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वही मुझे वह कह सकता है। मांग के खेबो मस्जिद को सोएबो लेबो को एको न देबो को दो, यानी कि अब मैं तो कहीं पर मांग कर भी खा सकता हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूं, क्योंकि मुझे न तो मुझे किसी से एक लेना है, न किसी को दो देना है। बात समझ में? तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे इस संसार में जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा कह सकता है, चाहे मुझे धूर्त कहे, चाहे सन्यासी कहे, चाहे कोई राजपूत कहे, चाहे कोई जुलाहा कहे, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसलिए मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है। क्योंकि यह संसार में प्रसिद्ध है कि तुलसीदास है वो प्रभु श्री राम के क्या है? दास हैं, गुलाम हैं, जिसको जैसा अब अच्छा लगे वही मुझे पुकार सकता है, क्योंकि मैं तो कहीं पर भी मांग कर भी खा सकता हूँ और कहीं मस्जिद में भी सो सकता हूँ, क्योंकि मुझे न तो किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है। यहाँ शब्दार्थ देख लीजिएगा, एक एक शब्दार्थ दिया हुआ है मैंने, ठीक है? हाँ, एक बार देख लेना इसको। मैंने एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया है बेटा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पहली बार समझा दिया, एक बार आप लोग पढ़ोगे तो कंठस्थ हो जाएगा, चिंता नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है? अब व्याख्या देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे तुम संसार मुझे धूर्त कहो या सन्यासी कहो या राजपूत कहो या फिर सुलाहा कहो, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात मुझे किसी की जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और न ही मुझे किसी से सामाजिक रिश्ता जोड़कर उसकी जाति खराब या बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि मैं तो श्री राम जी का गुलाम अर्थात दास हूं, अर्थात मैं तो श्री राम जी का भक्त हूं।
श्री राम जी का भक्त हूँ, इसलिए मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है या बोल सकता है। फिर कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांगकर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, ना मुझे किसी को एक देना है, ना मुझे किसी से एक लेना है। इसे सही करना थोड़ा, ना मुझे किसी से एक लेना है और न ही किसी को दो देना है, अर्थात मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का इस समाज से कोई संबंध नहीं है, वह तो श्री राम जी के क्या हैं, भक्त हैं। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं मुझे इस संसार में कोई कुछ भी कह सकता, जिसको जैसा अच्छा लगे वो कह सकता है। मैं किसी की जाति क्यों बिगाड़ूंगा, मुझे क्या शौक है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपनी बेटी का शादी थोड़ी करनी है। मैं तो मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, मुझे किसी से एक लेना है, ना किसी को दो देना है, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है संसार में। जो जिसको जैसा चाहे वैसा मुझे कह सकता है। विशेष प्रस्तुत पद्यांश, ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा बताइए क्या है, तो ब्रज है। कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम। कौन सा छंद है, सवैया छंद है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण रस कौन सा है, शांत है। तुलसी भक्ति पद्धति कैसी है, दास्य भाव की है। लेबों को एक ने देवों को दो, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। वर्णों की आवर्तीकरण अनुप्रास अलंकार है। कवि ने यह मस्जिद को अपना आश्रय स्थान बताकर अपनी धार्मिक उदारता का क्या दिया है, परिचय दिया है। अब आता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा हो जाएगा यह सेशन। अब इसे हम लोग काव्य जो खंड था आरोह भाग 2 का, उसे हम पार्ट 3 में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओ, क्योंकि सभी कविताओं को एक साथ पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो मैंने सोचा कि चलो सेकंड पार्ट में पूरा करा देंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा समय कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है, तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्टों में हो, यानी कि ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ये भी काफ़ी हो गया है। यदि एक एक शब्द का अर्थ समझोगे तो इसमें आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से आगे जो भी बचा हुआ है वो सब हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। ध्यान रखना, ये पार्ट 2 था, अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और कैसा लगा मुझे बताना है कमेंट करके। देखो, आप लोग एक एक शब्द के अर्थ में मत रुकना प्यारे बच्चों। आप लोग है ना, केवल आप लोग जो कहानी के रूप में जो व्याख्या है ना, वो व्याख्या पढ़ना बार बार 2-4 बार, बस वो व्याख्या याद रही ना, तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से हल कर। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पद्यांश दिया जाएगा, वहां से आपको फिर आंसर देना है। और ये तो पठित है, अपठित का भी तुम्हें हल करना होगा, तो फिर क्यों डर रहे हो आप लोग। ज़्यादा डरना नहीं है, कहानी के रूप में जो व्याख्या है उसको पढ़ना है, जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने इसे कहानी के रूप में एक एक शब्द के अर्थ के अनुसार रटने वाली चीज़ नहीं बताई है। मैंने कभी भी आपकी जो बादल राग कविता है वो बहुत ही कठिन है, आप लोगों को लगता है, उसको मैंने अपने शब्दों में बदला है। मैंने एक एक शब्द के अकॉर्डिंग उसका अर्थ बताने की कोशिश नहीं की है, तुम्हें कहानी के रूप में याद कराने की कोशिश की है। तो मुझे कमेंट करके वैसे बताना कैसा लगा सेशन। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। तो ध्यान रखना, पार्ट 3 काव्यखंड का आने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।